नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। आइए आज हम सभी जानते हैं लीची से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में। वैसे तो लीची का नाम सुनते ही हमारे दिल में उमंग जग जाती है, क्योंकि बेहद ही खूबसूरत और मीठा फल होता है ये। लीची का वैज्ञानिक नाम लीची चिनेंसिस है और यह सोपबेरी परिवार की सदस्य है। इसके पेड़ की ऊंचाई 15 से 20 मीटर तक होती है और इसकी पत्तियां लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर होती हैं। लीची नर्म, सफ़ेद और गुलाबी रंग की होती है और आमतौर पर इसका आकार 2 इंच ऊंचा और 2 इंच चौड़ा होता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में बढ़ने वाला फल है। लीची का पौधा सबसे पहले चीन में उगाया गया था। चीन में 4000 से अधिक वर्षों से इस फल की खेती की जा रही है, लेकिन अब दुनिया भर के कई देशों में इसकी खेती की जाती है। लेकिन लीची का मुख्य उत्पादन अभी भी दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, भारत और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में होता है। भारत में लीची का सबसे अधिक उत्पादन बिहार में होता है। इसके अलावा लीची की पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम और त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में भी खेती होती है, यानी कि ये उगाई जाती है। अक्सर इसकी खुशबू के कारण लीची को कॉकटेल और व्यंजनों में स्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। लीची में विटामिन सी, विटामिन B6, नियासिन, राइबोफ्लेविन, फोलेट, तांबा, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और मैग्नीज सहित खनिज और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा लीची आहार फाइबर, प्रोटीन और पॉलीफेनॉलिक यौगिकों का अच्छा स्रोत है। आइए अब हम सभी जानते हैं लीची से होने वाले फायदों के बारे में। सबसे पहले लीची आपके पाचन स्वास्थ्य को मजबूत करती है। जी हाँ, पाचन तंत्र को मजबूत करती है लीची। लीची में आहार फाइबर की महत्वपूर्ण मात्रा पाई जाती है, जो आपके पाचन स्वास्थ्य को बढ़ाती है। इससे आंतों के कार्यों को आसानी से पाचन तंत्र के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और फाइबर चिकनी छोटी आंत की मांसपेशियों की गति को उत्तेजित करती है, जिसमें भोजन की गुंजाइश बढ़ती है। यह गैस्ट्रिक और पाचन के रस को उत्तेजित करता है, जिससे पोषक तत्व का अवशोषण अधिक कुशल होता है। यह कब्ज और अन्य जठरांत्र संबंधी विकार को कम कर सकता है। लीची का जूस आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यानी कि उसकी केयर करता है। लीची में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व विटामिन सी है। इससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि विटामिन सी एक प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट है और इसे सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए जरूरी है। लीची के गुण आपको कैंसर से भी बचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लीची में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉलिक यौगिकों और प्रोएथोकाइनाइडिन वास्तव में विटामिन सी की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं और मुक्त कणों को निष्क्रिय करने और शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं। मुक्त कण सेल्यूलर चयापचय के हानिकारक उप उत्पाद हैं, जो कैंसर, हृदय रोग, संज्ञानात्मक विकार और समय से पहले बुढ़ापे का कारण बन सकते हैं। लीची इन कार्बनिक यौगिकों का एक समृद्ध स्रोत है, इसीलिए इसका उपयोग विभिन्न कैंसर के प्रभावी निवारक उपाय के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा लीची फल के फायदे हैं एंटीवायरल बीमारियों के लिए फायदेमंद। लीची में पाए जाने वाले प्रोएंथोकेंडिस नामक पॉलीफेनॉल्स पर बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है और अध्ययन में पाया गया है कि लीची एंटीवायरल बीमारियों के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। इलायची टैनिन A2, जो लीची में पाए जाने वाला एक यौगिक है, काफ़ी हद तक सामान्य वायरस और कोक्ससैपी वायरस सहित वायरस के फैलाव या प्रकोप को रोकने से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा लीची के लाभ आपको उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने में भी मिल जाएगा। लीची में पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह आपके शरीर को द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। द्रव संतुलन केवल चयापचय कार्यों में ही नहीं, बल्कि
उच्च रक्तचाप में भी एक अभिन्न अंग माना जाता है। पोटेशियम को वैसोडाइलेटर माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह रक्त वाहिकाओं और धमनियों के कसने को कम कर सकता है, जिससे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर तनाव कम हो जाता है। पोटेशियम का स्तर ताजे लीची के बजाय सूखे लीची में लगभग 3 गुना अधिक होता है। लीची के जूस के फायदे आपकी त्वचा के लिए भी जाने जाते हैं। जी हाँ, धूप में बहुत अधिक समय तक रहने से शरीर पर लालिमा और फफोले पैदा हो सकते हैं। सनबर्न दर्द और जलन पैदा कर सकता है और विटामिन ई के साथ परिपूर्ण लीची लगाने से आपकी सूजन वाली त्वचा को शांत करने में मदद मिल सकती है। दाग धब्बों को दूर करने के लिए लीची के जूस को दाग धब्बों पर लगाने से निशान दूर हो जाते हैं। इसके अलावा लीची का उपयोग लाए आपके बालों में चमक। जी हाँ, तनाव या प्रदूषण जैसे कई कारक हमारे बालों पर कहर बरपा सकते हैं। लीची का बाहरी उपयोग बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। क्या आपके बाल खराब मौसम की वजह से अपनी प्राकृतिक चमक खो रहे हैं? अपने बालों के लिए कंडीशनर के रूप में लीची की लुगदी का उपयोग करना शुरू कर दें। 8 से 10 लीची की लुगदी निकालें और उसे मैश करें और चमकदार और सुंदर बालों के लिए 15 मिनट के लिए उपयोग करें। इसके अलावा लीची खाने के फायदों में से एक महत्वपूर्ण फायदा है कि ये आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। शोधों में पाया गया है कि लीची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। लीची में ऑलिगोनोल नामक एक यौगिक होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ावा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका अर्थ है कि यह रक्त वाहिकाओं को विस्तारित करने में मदद करता है, जिससे रक्त को ठीक से प्रवाहित किया जा सके। यह रक्त को पंप करने के लिए आपके दिल पर दबाव डालता है, जिससे समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। लीची का सेवन करने से रक्त परिसंचरण अच्छा होता है। कॉपर एक अन्य आवश्यक खनिज है जो लीची में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यद्यपि लाल रक्त कोशिकाओं से आयरन सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, तांबा भी आरबीसी गठन का एक अभिन्न अंग है। इसीलिए लीची में तांबा सामग्री रक्त परिसंचरण को बढ़ावा दे सकती है और अंगों और कोशिकाओं के ऑक्सीजन को बढ़ा सकती है। लीची खाने के अन्य लाभों में से एक है कि ये आपकी आँखों को स्वस्थ रखता है। मोतियाबिंद एक दृश्य हानि है जो आँखों में लेंस के धुंधले होने के कारण होता है। चूँकि मोतियाबिंद लाखों लोगों को प्रभावित करता है, इसीलिए इसके बारे में कई अध्ययन किए गए हैं। एक अध्ययन से ये निष्कर्ष निकला कि लीची मोतियाबिंद को रोक सकता है। लीची में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटीनाइप्लास्टिक गुणों से भरपूर होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं, जिससे मोतियाबिंद को रोकने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ ये आपके वजन को कम करता है। कम कैलोरी फल होने के कारण लीची उन लोगों के लिए आदर्श होती है जो वजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लीची में बहुत अधिक कैलोरी नहीं होती है। 100 ग्राम लीची में केवल 66 कैलोरी शामिल है। लीची में बहुत सारा पानी और फाइबर की एक महत्वपूर्ण मात्रा होती है और नगण्य वसायुक्त सामग्री होती है। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो वजन कम करने की तलाश में हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए लीची लाभकारी होती है। जी हाँ, सुबह में लीची खाने से आपके दिन की बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। लीची विटामिन सी में समृद्ध होती है जो शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें सभी एंजाइम प्रतिक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण सहकारक होता है। यह कोलेजन और कार्निटाइन के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो वसा को तोड़ने के लिए जरूरी है, जो हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं। लीची ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। थकान और कमजोरी महसूस करने वालों के लिए लीची बहुत फायदेमंद होती है। इसके साथ साथ ये आपकी यौन इच्छा को भी बढ़ाती है। कई अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि लीची मनुष्य में यौन इच्छाओं को बढ़ा सकती है। लीची को कामेच्छा को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि पोटेशियम, तांबा और विटामिन सी जैसे महत्वपूर्ण घटकों की प्रचुरता होती है इसमें। तो ये तो रहा दोस्तों लीची खाने के फायदों से जुड़ी हुई जानकारी, लेकिन इसके
लॉस को भी जानना बेहद ज़रूरी होता है कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं इसका तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चूँकि लीची शर्करा का बहुत अच्छा स्रोत है, इसीलिए मधुमेह रोगियों को लीची खाने के दौरान सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके रक्त शर्करा के स्तर को असंतुलित कर सकता है। यही कारण है कि मधुमेह से पीड़ित लोगों को लीची का सेवन संयम से करना चाहिए। इसके अलावा लीची को गर्म भोजन माना जाता है, जिसका अर्थ है कि लीची कभी कभी शरीर के पोषक तत्वों के स्तर को संतुलित कर सकती है। लीची की अत्यधिक खपत के कारण नाक से खून बहना, बुखार या गले में खराश हो सकता है। हालांकि इससे सामान्य मात्रा में कोई स्वास्थ्य जोखिम नहीं होता है। लीची कुछ एक लोगों में एलर्जी प्रतिक्रियाओं का कारक हो सकती है, इसीलिए यदि आपको इससे एलर्जी है तो आपको पूरी तरह से एलर्जी के सेवन से बचना चाहिए। लीची शरीर में हार्मोन संतुलन को परेशान करने के लिए भी जानी जाती है, इसीलिए इसे कम मात्रा में खाएं, क्योंकि इससे आंतरिक रक्तस्राव, बुखार या कई अन्य परेशानियां आपको हो सकती हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लीची के सेवन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।